जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एसपीजीएस क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में आर्टिकल 16 तक कवर कर लिया था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम ये समझेंगे, आर्टिकल 17 के बारे में समझेंगे। आर्टिकल 17 क्या है? आर्टिकल 17 जो है वो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त कर देना है। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा हुआ है कि छुआछूत को समाप्त कर देना है, ठीक है। तो आइए पूरी डिटेल में इसको समझते हैं कि क्या है छुआछूत और छुआछूत को किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समाप्त कर रहा है, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहली बात यह है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 में इसका उल्लेख है। छुआछूत को समाप्त करना है, आर्टिकल 17 में इसका उल्लेख है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आर्टिकल 17 है वो एब्सोल्यूट है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं लगा हुआ है कि जैसे कोई ये नहीं कर सकता है कि हम इन मामलों में छुआछूत कर सकते हैं, इन मामलों में छुआछूत नहीं कर सकते। मेरी मर्जी वाला सिस्टम नहीं चलेगा। अगर कोई करता है छुआछूत तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। आइए समझते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, वो डिफाइन नहीं है कि क्या जो वो छुआछूत होगा, छुआछूत क्या है उसकी परिभाषा कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, ठीक। इसका जो प्रोसीजर होगा क्या वो भी डिफाइन नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन में मान लीजिए किसी ने जो वो अनटचेबिलिटी मान लो किसी ने कर दिया, तो उसको जो वो किस तरीके से अरेस्ट किया जाएगा, उसका जो पनिशमेंट कितना होगा, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में देखो ये भी डिफाइन नहीं, परिभाषा भी डिफाइन नहीं है, डेफिनेशन नहीं है उसकी परिभाषा, टाइम पीरियड मतलब कितने साल तक अगर किसी ने अनटचेबिलिटी कर दी है, तो अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस कर दिया है किसी ने, तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा वो भी डिफाइन नहीं है। टाइम पीरियड नहीं डिफाइन है, टाइम नहीं डिफाइन है, प्रोसीजर नहीं डिफाइन है कि किस तरीके से उसको अरेस्ट किया जाएगा, क्या क्या प्रोसेस होगा वो भी नहीं डिफाइन है यार यहाँ पे। ये सभी जो है वो अज्ञात अज्ञात एरिया है। अभी तक ये अज्ञात एरिया थे, ठीक है। कुछ समय बाद हम देखेंगे इसको डिफाइन किया गया कि ठीक है अगर किसी ने अनटचेबिलिटी कर दी है तो उसके साथ सरकार का जो व्यवहार होगा वो क्या होगा। कुल मिला के यही हमें देखना है ना कि अगर अनटचेबिलिटी कोई कर रहा है, अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस कोई कर रहा है, तो उसका सरकार सरकार का जो व्यवहार होगा उस व्यक्ति के प्रति कैसा होगा, यह देखना है। संविधान का जो व्यवहार होगा वो देखना है कि संविधान का व्यवहार जो है वो संविधान क्या कहता है अनटचेबिलिटी को लेके, ठीक है। आइए एक एक करके हम समझते हैं। अब हमने समझ लिया कि क्या है सब अनटचेबिलिटी क्या है, ठीक है, क्यों है, अब हम ये समझते हैं, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी एक कहानी बताई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी एक कहानी बताई थी कि जब वो स्कूल जाते थे, उनको प्यास लगती थी, तो उनको जो गिलास दिया जाता था उसको अन्य लोगों से जो वो सामान्य वर्ग थे उनको उनसे जो वो अलग निकाल दिया जाता था। जिस गिलास में वो पानी पीते थे उसको अलग रख दिया जाता था बाकी की तुलना में, ठीक है। तो इस तरीके से उनके साथ जो है वो ये जो व्यवहार होता था। तो कुल मिला के क्यों था? क्योंकि समाज में जो विषमता थी, समाज में विषमता थी, समाज में विषमता थी, समाज में विषमता थी, समानता नहीं थी समाज में। समाज में जो विषमता बनी हुई थी, समानता नहीं थी, ठीक है। तो भेदभाव हो रहा था, समाज में जो भेदभाव हो रहा था उस भेदभाव को मिटाने के लिए अनटचेबिलिटी का जो कानून लाया गया, ठीक है। समाज में जो जो दलित वर्ग थे और जो उच्च वर्ग के लोग थे उनमें जो समानता नहीं थी। उनमें यह मानना था कि जो दलित वर्ग के लोग हैं अगर उनके जो सामान्य वर्ग है उन पे उनकी परछाई पर, दलित वर्गों की अगर परछाई सामान्य वर्गों पे पड़ गई तो जो सामान्य वर्ग हैं वो अपवित्र हो जाएंगे। सामान्य वर्गों का यह मानना था कि अगर अगर जो दलित वर्ग हैं वो मंदिरों में चले जाएंगे तो मंदिरों से भगवान जो है वो निकल के चले जाएंगे। इस तरीके का उनका जो विचार था, इस तरीके की थॉट थी उनकी। तो इन सब से बाहर निकालने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन आया जिसको बोला गया एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का कानून, अस्पृश्यता को खत्म कर देना है इंडिया में, ठीक है।
क्यों आया था ये आपने समझा, क्योंकि समाज में विषमता थी, समाज में जो है वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा था, आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा था, आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा था, आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो रहा था, आर्टिकल 16 का उल्लंघन हो रहा था। आर्टिकल 15 कैसे? जैसे सार्वजनिक स्थान है, मान लीजिए कुआं है, ठीक है, वहां पे दलितों को जाने नहीं दिया जाता था। जब सब लोग चले जाते थे तब उनको जो है वो लास्ट में एकदम से जाओ, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी सार्वजनिक स्थल पे भी जो भेदभाव होता था। फिर यहाँ पे जो नौकरियां थी सरकारी, वहां पे भी भेदभाव होता था। उनको उनको सरकारी नौकरियां नहीं लेने दी जाती थी। तो इस तरीके से जो उनके साथ भेदभाव होता था। आर्टिकल 14 का उल्लंघन होता था। राइट टू इक्वालिटी होना जरूरी है समाज में, राइट टू इक्वालिटी नहीं होती थी तो उससे जो वो उनके मन में हीन भावना पैदा होती थी, जिससे राइट टू इक्वालिटी नहीं होती थी, जिससे समाज का कल्याण नहीं होता था। इस वजह से जो वो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट आया, ठीक है। हमने दो चीजें पढ़ ली, क्या और क्यों। अब हम ये समझेंगे कि सरकारी प्रयास क्या थे। सरकार ने क्या प्रयास किए? सरकार ने प्रयास किए 1955 में अनटचेबिलिटी प्रोहिबिशन एक्ट, एक एक्ट बनाया। इसमें अब क्या लिखा, इसमें लिख दिए, इसमें सरकार ने लिख दिया प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर और टाइम पीरियड। अगर मान लो कोई भी यह प्रैक्टिस करते हुए पाया जाता है, जैसे मान लो कोई भी प्रैक्टिस कर रहा है दलितों के खिलाफ, कि वो छुआछूत के अंतर्गत जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको 2 साल की सजा होगी। 2 साल, 2 साल की सजा होगी। अगर छुआछूत कोई करते हुए पाया जाता है, छुआछूत करते हुए कोई पाया जाएगा तो उसको 2 साल की सजा होगी, ठीक है। फिर इसी एक्ट को अमेंड करके सिविल प्रोटेक्शन राइट एक्ट 1976 बना दिया गया, ठीक है। इसको अमेंड किया गया था, तो ये जो नया नाम आ गया था, नया नाम। वैसे भी आप जानते हैं कि नाम रखने में सरकार जो है वो आगे ही रहती है। तो सिविल प्रोटेक्शन राइट एक्ट 1976 आया, ठीक है। सरकार ने ये काम किया, एक्ट लेके आई, उसमें लिख दिया कि प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर नहीं था तो क्या था, प्रोसीजर नहीं था तो पुलिस अपने मनमानी करती। पुलिस यह कह देती कि ठीक है, जो फला व्यक्ति है इसने किया है तो इसको हम पकड़ के लेके आ रहे हैं, हरास करती पुलिस बिना मतलब का। प्रोसीजर नहीं था, क्योंकि प्रोसीजर नहीं था, टाइम पीरियड नहीं था। अब जो वो सरकारी, जब जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, पार्लियामेंट ने लिखा कि ठीक है, इस एक्ट के तहत प्रोसीजर होगा, टाइम पीरियड होगा, अब ये निर्धारित है, ठीक है। फिर इसी को चेंज करके, इसी को अमेंड करके सिविल प्रोटेक्शन राइट एक्ट बना दिया गया, ठीक है। अब कोर्ट का क्या डिसीजन होगा, क्योंकि भारत में सजा देने का अधिकार किसका है? पार्लियामेंट का है, राज्य का है, पुलिस का है, या कोर्ट का है। तो इस देश में, क्योंकि हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक है ना, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो हमारे देश में जो सजा देने का अधिकार है, जो पनिशमेंट देने का अधिकार है, वो कोर्ट को होता है, ठीक है। तो कोर्ट का ये अप्रोच इस मामले में रहता है, अनटचेबिलिटी के मामले में रहता है, कि जिसपे आरोप लगा है ना, जैसे मान लो कि ये रोहन, दो लोग हैं, ये रोहन है, ये सोहन है, ठीक है। रोहन ने सोहन पे जो है वो अनटचेबिलिटी छुआछूत कर दिया है, ठीक है। तो रोहन को यह साबित करना होगा, रोहन, क्योंकि रोहन पे आरोप लगा कि इन्होंने किया है, ठीक है, इनको साबित करना होगा कि ये बेगुनाह है, ये निर्दोष है कोर्ट के सामने, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।